नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं एरो इंडिया 2025 में। हम आपको एक खास बात बताते हैं कि इस एरो इंडिया में हर जगह आपको ड्रोन्स, प्लेन, हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब डमी हैं। सिर्फ एक ही इक्विपमेंट है जो कि ओरिजिनल है, जो कि हमारे पीछे खड़ा है। ये एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है, जो कि बहुत ही विशेष है। इसकी खासियत के बारे में बताएंगे अंशुमान बनर्जी साहब। सर, आप इस ड्रोन की खासियत के बारे में बताइए हमें प्लीज़। थैंक यू। आई एम कैप्टन अंशुमन चैटर्जी। ये नेवी के लिए बनाया गया है और ये नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल के लिए बनाया गया है। ये शिप से उड़ता है। इसका रेंज 100 किलोमीटर तक है और ये कम से कम 8 घंटे उड़ सकता है। तो इसके अंदर एक मैरीटाइम पेट्रोल रेडार लगा है, ESM सिस्टम है, कमेंट सिस्टम है और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है। जो इसके नोज के नीचे जो ब्लैक गोला सा है, उसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड बोलते हैं। क्या खासियत है उसकी? ये इसका IR में और ऑप्टिक्स में जब कोई फॉर एग्जांपल जहाज को देखना होता है अंधेरे में या लो लाइट में, तो ये हम उसको क्लियरली देख सकते हैं फोटोग्राफ के जैसे। और अगर उसमें लाइट भी नहीं है, अगर हीट सिग्नेचर दे रहा है, हीट सिग्नेचर दे रहा है रात को, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। इससे हम सर्वाइवर्स, अगर कोई पानी में गिर गया है या कोई कुछ हुआ है, तो उसका हीट सिग्नेचर से हम पकड़ सकते हैं। प्लस इसके अंदर एक लेज़र डेजिग्नेटर होता है, लेज़र रेंज फाइंडर होता है, उससे हम रेंज भी पता कर सकते हैं लेज़र बीम के थ्रू। और ये कनेक्ट होता है रेडार के साथ, तो रेडार के टारगेट को लेके उसको हम इसके साथ कनेक्ट करके एक That means this product is basically for rescue purpose. Rescue is one of the purpose. So its main purpose is surveillance. Surveillance and rescue, not attack. No, it is not for attack. It is operated from ship, and there are multiple of them available. So the concept of operations is a swarm of them go ahead of the ship and sanitize the area from the air using a radar. And if we get a target, the target is passed to the ship who attacks it. This is developed by HL. It is developed by a company called Altair in Infrasec. We are a private company based in Pune. I am the program manager, and Mr. Anil Anand is the CEO of the program. It's a completely indigenous program. It is part of the IDEX challenge, and we have started this program and ended it in, had our first flight in 18 months time. सर, ये प्रोडक्ट कितना सप्लाई हो चुका है अभी तक नेवी को? ये प्रोटोटाइप है। नेवी ने हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट दिया था कि हमें ऐसे बना के दीजिए। कितनी रिक्वायरमेंट दी? कितनी? अभी 10 का है रिक्वायरमेंट, वो एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी हमने उनको उड़ के दिखा दिया है। तो अभी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद RFP इशू होगी शायद। डिलीवरी डेट? उसके बाद RFP इशू के बाद स्टैंडर्ड हम 2 साल में इसको दे सकते हैं। मतलब आपको 10 ड्रोन्स आप 10 साल में नेवी को सप्लाई कर देंगे? 10 साल नहीं, 2 साल में 10 ड्रोन दे सकते हैं। 2 साल में 10 ड्रोन सप्लाई हो जाएगा। हाँ, बट हमारा पीरियड 2 साल का होता है इसको डेवलप करके देने के लिए, बिकॉज इसके अंदर सारे कंपोनेंट इंडिजिनस है। इवन रेडार, ESM, ब्लेड्स, इंजन सब इंडिजिनस है। सो हमारा इंडिजिनस कंटेंट जो रिक्वायरमेंट है 60% का, उससे हम 80-90% तक जाना चाहते हैं। व्हाट इंजन? इंजन एक इटालियन इंजन है इसके अंदर, जिसको हमने इंडिया में बना रहे हैं। उसके लिए हम कल MOU साइन कर रहे हैं। तो इसका पूरा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और इंजन इंडिया में ही बनेगा और पूरा हमारा IP रहेगा। मतलब कुछ इंजन जैसा हिस्सा भी इटालियन है, बाकी का हिस्सा, बाकी का ढांचा इसका इंडियन है। हाँ, वो प्रोटोटाइप के लिए, मगर वो इंजन भी हम बना रहे हैं। बनाएंगे? हाँ, इंडिया में ही, पुणे में ही बनाएंगे। पूरा इंजन बनेगा, रेंज ऑफ इंजन बनेगा, क्योंकि इस साइज का इंजन इंडिया में कोई बनाता नहीं है। कितना थर्स्ट चाहिए होता है इसको इंजन का? इसका 160 हॉर्स पावर का इंजन है। थर्स्ट कितने न्यूटन का थर्स्ट, किलोमीटर का थर्स्ट चाहिए? थर्स्ट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द फ्लाइंग पैरामीटर ऑफ द थिंग। जैसे कि तेजस को 93 का थर्स्ट चाहिए होता है। वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर है, रोटर है। तो इसके अंदर हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है, वो कन्वर्ट होता है रोटरी मूवमेंट से। सो ये लिफ्ट करता है और लिफ्ट से इट डजंट ऑपरेट लाइक अ। अभी कुछ दिनों पहले मैं डॉक्टर समीर कामत का इंटरव्यू किया था, DRDO चीफ का। उन्होंने DRDO ने कावेरी इंजन बनाया था कुछ दिनों पहले, जो कि कावेरी इंजन फाइटर जेट में लग पाया। तो उन्होंने कहा कि हम कावेरी का इस्तेमाल करेंगे और ड्रोन्स में इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं DRDO से कांटेक्ट करते हैं उस इंजन के लिए? कावेरी एक जेट इंजन है, इसके अंदर हम इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे को जेट इंजन कन्वर्ट करके इसमें लगाना होगा तो मेरे को उसके
रिडक्शन गियर बहुत देने पड़ेंगे, उससे मेरा वेट बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका मेन क्राइटेरिया इसका वेट लो रखने का। तो मेरे को अगर जेट इंजन में ले जाना है इसको, तो इसका दूसरा टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, इसको भारी बनाना पड़ेगा। सो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी हमारे को अगर 8 घंटे एंड्योरेंस चाहिए तो हमें जेट इंजन लगा के वो नहीं मिलेगा, उसका फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका सिलेक्ट करने का रीज़न इसलिए है कि इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत लो होता है, तो वो काफ़ी देर तक लॉइटर कर सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थे कैप्टन अंशुमान चटर्जी साहब, जो बता रहे थे कि ये जो अनमैन्ड आर्म व्हीकल है इसकी क्या खासियत है और किस तरह की स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह से हम आपको एरो इंडिया 2025 के हर प्रोग्राम जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।